पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हम हर रोज बीजेपी, कांग्रेस, सेंटर और अपोजिशन के बीच बयानबाजी देखते हैं, पर आज मामला पॉलिटिकल नहीं, जुडिशियल है। क्या है मामला, आपको बता देते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया। उसके बाद निशिकांत दुबे। क्या कहा जगदीप धनखड़ ने? जगदीप धनखड़ ने तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर केस में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को निर्देश दें। उसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है गृह युद्ध के लिए। चलिए जानते हैं शेखर से विस्तार में पूरा मामला क्या है। देखिए, ये बयान जब इन्होंने दिए थे सुप्रीम कोर्ट को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, और इसके अलावा जो है निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, तब इसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। और हंगामा इस स्केल पर हुआ था कि तब जाकर बीजेपी के आलाकमान को खुद इस पूरे बयानबाजी से किनारा करना पड़ गया था और सफाई देनी पड़ गई। इससे बीजेपी का कोई भी लेन देना नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट इस मामले में हुई है कि मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता दिखाई पड़ रहा है, जहां पर हो सकता है निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि मामले में धनखड़ को भी लिया गया है। क्या है पूरा केस, आपको बता देते हैं। दरअसल एक वकील है सुभाष थेगदन करके, उन्होंने जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ और निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है एक याचिका जो है वो दाखिल की है, जहां पर उन्होंने इसमें दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। जिसमें एक जगह पर ये बात कही गई है, जिसमें एजी से ये मांग की गई है कि उन्हें ये इजाज़त दी जाए कि डिसाइड कर कि वो अवमानना के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगा सके, ताकि जो निशिकांत दुबे हैं और धनखड़ हैं उनके खिलाफ कोर्ट जो है वो कार्रवाई करे। इसके अलावा दूसरा केस जो है इसी में पैरेलल चल रहा है, उसमें एक और वकील हैं नरेंद्र मिश्रा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन डाली है और उनसे ये मांग की है कि कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान लेकर इन दोनों के खिलाफ जो है वो आपराधिक अवमानना का जो है वो मामला इस पर चला है। दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया था, जिसमें धनखड़ ने, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आदेश नहीं दे सकता है। और निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था उसमें इन्होंने कहा था, जैसे कि आपने बताया, उसमें इन्होंने कहा था कि देश में जो गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार हैं, संजीव खन्ना जो मौजूदा वक्त में भी सीजीआई हैं भारत के। और उसके अलावा उन्होंने एक और बयान देते हुए ये कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। तो इसे लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है तब देखने को मिली थी। और आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है कोई इस तरीके से इतना खुलकर, इतना मुखर होकर, क्योंकि कई बार ऐसे फैसले आते हैं जो जरूरी नहीं सबको अच्छे लगे, लेकिन इतना मुखर होकर पहले नहीं सुना गया था। क्या इन तीखे बयानों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन सकता है? और अगर बन सकता है तो किस तरीके से, क्या क्लॉजेस हैं कि ये अरेस्ट मुमकिन है? देखिए, अरेस्ट की बात तो हम इसमें शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि मामला बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसके लिए हमें कुछ पुराने केसेस के बारे में देखना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया था। बाबा रामदेव का एक मामला याद आता है, जिसमें उनका जो बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद है, उसने एलोपैथिक और आधुनिक चिकित्सा को लेकर कई सारे ऐसे विवादित बयान दिए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोका था कि इस तरीके के बयान भी ना दें और ना विज्ञापन दें। लेकिन बाबा रामदेव और उनकी जो टीम है वो तब नहीं मानी थी और नेगेटिव जो एडवर्टीजमेंट है वो लगातार देते रहते। तब अवमानना का नोटिस जो है बाबा रामदेव के खिलाफ जारी हुआ था और उस केस में रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने तब अदालत से बिना शर्त माफ़ी मांग ली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। नहीं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। एक मामला आया था, इसमें आपको याद होगा प्रशांत भूषण का एक मामला था, जिसमें उन्होंने तब 2020 के आसपास का मामला, तब कोविड देश में चल रहा था, तब हमारे सीजीआई जो हैं वो बड़े हुआ करते थे। तब उनको लेकर जो है प्रशांत भूषण ने एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें हार्ले डेविडसन एक जो बाइक है, काफ़ी महंगी बाइक है, उस पर बिना मास्क और बिना हेलमेट के सीजीआई बैठे दिखाई पड़े थे। उसे लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तब उनसे माफ़ी मांगने की बात कही गई थी, अवमानना का मामला भी बना था। लेकिन प्रशांत भूषण जो है अपनी बात पर तब अड़े रहे थे, तब उन्हें दोषी पाया गया था। हालांकि तब अलग तरीके से विवाद पैदा हुआ था, जिसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे लेकर से जोड़ा गया था। तब प्रशांत भूषण के खिलाफ ₹1 का जुर्माना जो है वो लगाया गया था। तो दोनों केसेस बता दिए हैं। विजय माल्या का भी एक मामला सामने आया था, उसमें भी इस तरह का केस देखा, तब भी जेल जैसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि विजय माल्या जो है देश से फरार हो गए। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जो है अवमानना का मामला तो बना है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई जो देखने को नहीं मिली। लेकिन एक मामला जो है जस्टिस CS कर्णन का मामला था, उसमें लगातार जो है वो टिप्पणी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तब उनके खिलाफ भी अवमानना का मामला चलाया गया था। उस केस में उनको जो है 6 महीने की जो है जेल और उसके अलावा जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो ये इस तरह के मामले भी निकल कर सामने आए थे। अरुंधति रॉय जो है उनका मामला सामने आया था, नर्मदा रिवर को लेकर जो है कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जो
अरुंधति रॉय को पसंद नहीं आया था और तब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काफ़ी आलोचना करती रही थी, तब उनके खिलाफ भी अवमानना का मामला बना था। तब उनको 1 दिन की जेल और 2,000 रुपये जुर्माना जो लगाया गया था। यानी कि सारे केसेस मैंने आपको बताएं, करीब 5 बड़े केसेस बताएं, सारे केसेस में जो बड़ी कार्रवाई जो है वो एक जज के खिलाफ ही हुई थी। लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये का जुर्माना या 1 दिन की जेल या फिर जो है नोटिस देकर ही छोड़ दिया गया। तो इस तरह के केसेस हुए हैं। लेकिन निशिकांत के मामले में क्योंकि यहाँ पर वक्फ कानून जो आया है उसकी सुनवाई जो है वो चल रही है लगातार। अगली तारीख जो है वो 5 मई की पड़ी हुई है। तो अब इसमें देखना होगा निशिकांत के मामले में कोर्ट कितना सख्ती से इस मामले को आगे लेकर जाएगा। क्या कोर्ट इस मामले में अवमानना की कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं अब देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर आगे तेजी से बढ़ रहा है। क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और अगर लेना है क्या ये सही है, क्या निशिकांत दुबे की टिप्पणी सही है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण।